पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही चल रही है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई घर सैलाब में बह गए। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आ गया। नुकसान का आकलन करने के लिए कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे। यह है पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलता सैलाब, पहाड़ों पर जल प्रलय का मंजर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें घर बार बह गए। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी में समा गए। पहाड़ों में सैलाब की ऐसी धार जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। धर्मशाला के मांझी खड्ड में 3 मंजिला 2 मकान देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समा गए। सैलाब की तेज धार पूरा मलबा अपने साथ बहा ले गई। मकान के एक कोने को एक मजबूत पेड़ ने संभाल रखा था। ये पेड़ सैलाब की लहरों में समाया तो सब कुछ तबाह हो गया। कांगड़ा जिले में कल बादल तोड़ तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। बादल फटने से जो सैलाब आया उसमें मैक्लोडगंज के पास भक्चुनाग में तमाम कारें माचिस की डिबिया की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है। एक महिला की जो शव था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी 8 से 9 लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 5 लोग यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज़्यादा और जो मिली है अभी तक तो लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सके। चंबा में मूसलाधार बारिश से पठान भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीखें निकल गईं। हमारा जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे ही इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कंटिन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई जिसे जेसीबी मशीन से घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही के साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 25 सड़कों पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। धर्मशाला में मृत्युंजय के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। वैसे हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में बारिश के दूसरे दौर में जगह जगह जमकर तबाही हुई है। उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है जिसके बाद जगह जगह गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हो गई हैं। कई पहाड़ी नदियां और नालों में अचानक पानी भर जाने से लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। झमाझम बारिश बाबा केदारनाथ धाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही। 2 दिनों से केदारनाथ धाम में जबरदस्त बारिश हो रही। बारिश की फुहारों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदारनाथ का दरबार धुंध के गुबार में छिपा हो। वहीं रात में बिजली की रोशनी में बारिश में तरबतर केदार धाम का रूप अलग ही देखते बनता है। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया है। उत्तरकाशी में दर्जन भर सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो गया है।
जगह जगह गाड़ियों की कतारें लगी। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में जियालगढ़ पुल के पास एक कार नाले में बह गई और पुल के पिलर में अटक गई, जिससे पिलर को भी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर में भारी बारिश से सरयू और गोमती नदियां कहर बरपा रही। नदी का मलबा सड़क पर आने से 13 सड़कें बंद हो गईं। 30 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। उत्तराखंड में नाले के उफान और उसमें फंसी जान की जरा ये तस्वीर देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर के कोठा तालसी छानी का है। यहाँ अमलावा छानी के लोग बरसाती नदी पर बनी पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक पानी का तेज बहाव आया और पुलिया बह गई, जिसके चलते पुलिया पार कर रहे लोगों की जान आफत में फंस गई। देखिए जरा ये तस्वीरें, जरा सी चूक हुई तो जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद 2 महिलाओं को नाला पार कराने की कोशिश की जा रही है। मुसीबत ऐसी विकराल है कि बचाने वालों की भी चीखें निकल रही। ये देखिए, इस महिला के पांव उखड़ने लगे तो कैसे लोगों के होश उड़ गए। किसी तरह उसे मौत के मुंह से खींचकर लोग किनारे पर लेकर आए। दूसरी महिला की हालत खराब थी। जैसे तैसे ये महिला भी किनारे पर आई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा देखकर तो कोई भी कांप उठेगा। और ये नजारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां सिद्धपीठ मां शाकंभरी नदी में आई अचानक बाढ़ में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। दर्जनों लोगों की जान अटक गई। ड्राइवर को पानी का अंदाजा नहीं था। बीच धार ट्रैक्टर बंद हो गया। आसपास के लोगों ने श्रद्धालुओं की जान बचाई। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, विकासनगर से टीना साहू के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।